हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी ही पिछली क्लास के अंदर हमने क्या करा था, डिसऑर्डर खत्म करा, उसके क्वेश्चंस खत्म कर लिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर क्वेश्चन अभी खत्म हो गए हैं, डिसऑर्डर क्वेश्चन आएंगे, बट अब जब आएंगे ना सर, इंपॉर्टेंट थोड़ा और बढ़कर आएंगे। इसलिए डिसऑर्डर तो आएगा पेपर के अंदर। डिसऑर्डर ऐसा कंसेप्ट है जो पेपर के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। डिसऑर्डर तो आएगा, डिसऑर्डर तो आना ही आना है दोस्तों। ये एक और ये दो कंसेप्ट आते आते पेपर के अंदर। देखो, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4 कराने जा रहा हूँ, दोनों। और आज की क्लास में मैं आपको पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट को खत्म करा दूंगा। कॉन्सेप्ट खत्म कराने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट क्लास से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा सर आज की क्लास के अंदर ट्रेड बिल के बारे में, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 से। चलो भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है रिन्यूअल ऑफ अ बिल। अब क्या होता है इसका मतलब, ध्यान सुनो। कॉन्सेप्ट 3 नाम लिख रहे सर, हेडिंग डालेंगे आज की क्लास का कॉन्सेप्ट 3 रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा लिखवाऊंगा, बट अभी पहले मैं एक एग्जांपल सुनो, मेरी एक कहानी सुनो क्या हुआ। भाई देखो, मिस्टर राम थे भाई, इन्होंने माल बेचा मिस्टर सोहन को, सोहन लाल को। मिस्टर रामलाल ने सोहन लाल को माल बेचा। मान लेते हैं मिस्टर रामलाल ने सोहन लाल को माल बेचा। अब क्या हुआ दोस्त, अब जब माल बेचा, सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा था भाई, क्योंकि अगर कैश में बेचता तो चैप्टर नहीं होता। उधार पे माल बेचा, कितने का? मैंने कहा सर 50,000 रुपए का माल बेचा है, और इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना मेरे दोस्तों, अगर आप कहानियां समझ गए ना सर, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया भाई, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लिया दोस्तों, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया। ये था मेकर। ये कौन था दोस्तों, ये मेकर था, और उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही बिल एक्सेप्ट कर लिया तो भैया मुझे बता दो, रामलाल के पास क्या आया, पीआर। और श्यामलाल के सोहन लाल के पास क्या आया, पीपी आया। अब भाई इसमें जो क्रेडिट पीरियड था, क्रेडिट पीरियड लिखा था कि भाई 2 महीने बाद पेमेंट होगी। भाई ये क्रेडिट पीरियड था, 2 महीने बाद पेमेंट होनी थी। अब अभी 2 महीने हो चुके, 2 महीने हो चुके, और 2 महीने होने से पहले, 2 महीने होने से पहले या फिर 2 महीने पर, ड्यू डेट पर, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। सर ड्यू डेट पर पता क्या हुआ, रामलाल पहुंचा सोहन लाल के घर। रामलाल पहुंचा सोहन लाल के घर और कहा कि सोहन लाल मैं आया हूं। कह रहा मैं कौन, कह रहा मैं याद नहीं, कह रहा नहीं बिल्कुल याद नहीं, ऐसे में याद नहीं रखता किसी को। कह रहा पैसे लेने थे, कह रहा अब तो और याद नहीं है। पैसे की बात करता था और याद नहीं, कह रहा याद दिला रहा है, याद आ रहा है, या जाऊं सीधा जज साहब के पास। कह रहा हाँ याद आ गया, आ जाओ बैठो अंदर। इसने अपनी वाइफ को बुलाया, कह रहा लाओ चाय पानी बनाओ, चाय पानी। तो भैया सोहन लाल ने कहा, सोहन लाल ने कहा, भाई रामलाल ने कहा सोहन लाल से कि भाई 50,000 रुपए देने हैं, लाओ 50,000 रुपए निकालो, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने का बिल सबसे साइन करा था। अब भाई सोहन लाल ने कहा, बहुत आराम से कहा इन्होंने, कहा सर देखो अभी मेरे को अपने बच्चों की फीस पे करनी है, और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पेरेंट्स की तबीयत भी खराब है, और मुझे हॉस्पिटल में भी खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा, और सर मेरे को अपने बच्चों की फीस भी देनी है, पढ़ाना है उनको। आप सोचो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसा लगेगा, आप खुद ही सोचो सर। कह रहा वो बात तो ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाओ, अपने पेरेंट्स की तबीयत ठीक कराओ, 50,000 तो दो। कह रहा देखो ना सर, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर मेरे पे पैसे नहीं है। और जैसे ये सुना रामलाल भाई चौक क्या, कह रहा भाई पैसे नहीं है, पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, ऐसे तो ना होगा। अब सोहन लाल ने रामलाल से रिक्वेस्ट करी, सोहन लाल ने रामलाल से रिक्वेस्ट करी और कहा मेरे भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको ना गारंटी कह रहा हूं ये पैसे जरूर दूंगा। रिक्वेस्ट करी कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अब सोहन लाल ने रामलाल से रिक्वेस्ट करी कि मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मेरे पे अभी पैसा नहीं है, पर मैं आपके पैसा लेकर भागूंगा नहीं, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, मैं आपको भागूंगा नहीं पैसा, आप मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। अब क्या हुआ,
अबे सोहन लाल ने रामलाल के पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरे भाई मेरे को थोड़ा और टाइम दीजिए, आप थोड़ी मेरी प्रॉब्लम को समझिए, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा पैसा, आप मेरी बात को समझो ना सर। कह रहा है समझ गए, बताओ। कह रहा भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप थोड़ी और मोहलत दीजिए। कह रहा थोड़ी कितनी मोहलत है। इसने रिक्वेस्ट करी और इसने कहा कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए, और टाइम चाहिए। अब और टाइम जब चाहिए, इसने कहा कि ठीक है हम आपको एक्सटेंड करते हैं 2 महीने और, मैं 2 महीने बाद फिर आऊंगा और टाइम तब आपसे पैसे ले लूंगा, 2 महीने तक हो जाएगा। कह रहा हाँ जी सर 2 महीने पक्का, 2 महीने दे दो, 2 महीने के बाद मैं आपको गारंटी, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आकर पैसे दे दूंगा। ठीक है। अब ये 2 महीने तक इसने क्या करा, बिल को एक्सटेंड कर दिया। रामलाल ने 2 महीने के लिए बिल बढ़ा दिया, और जब ये 2 महीने के लिए बिल बढ़ा देगा, इस द कंसेप्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ बिल। यही अब कंसेप्ट होता है दोस्तों, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। जब ड्रॉर बिल को बढ़ा देता है, ड्रॉर बिल का टाइम पीरियड बढ़ा देता है, उसी को हम नाम देते हैं रिन्यू। रिन्यू करना। आपने कभी इंश्योरेंस कराया गाड़ी का? अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो गाड़ी का इंश्योरेंस 1 साल 2 साल में खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या कराना होता है, रिन्यूअल दोबारा करवाना होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ बिल। अब इसमें क्या होता है, ध्यान सुनो। तो हमने कहा, अब रामलाल ने क्या करा भाई, रामलाल ने क्या करा, टाइम क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दिया 2 महीने से। रामलाल ने क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। 2 महीने के लिए क्या कर दिया दोस्तों, एक्सटेंड कर दिया। और जैसे ही इसने क्रेडिट पीरियड 2 महीने के लिए बढ़ाया, वैसे ही क्या हो गया, रिन्यूअल हो गया। यही को कहते हैं भाई रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो दोस्तों इसी को कंसेप्ट को बोला रिन्यूअल ऑफ अ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ अ बिल में प्रोसीजर्स होते हैं। ऐसे कह देने से 2 महीने बढ़ा दे, 2 महीने नहीं बढ़ते, इसमें एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है, पहला फर्स्ट है, जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल आएगा, फ्लोइंग प्रोसीजर टू बी फॉलो, फ्लोइंग प्रोसीजर टू बी, फ्लोइंग स्टेप्स टू बी फॉलो, स्टेप्स टू बी फॉलो। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो होंगे तभी प्रोसीजर आएगा। अब ने कहा देखो भाई, सोहनलाल ने कहा देखो भाई सर बात तो आपकी ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है। रामलाल ने कहा सोहनलाल से, रामलाल ने सोहन से कहा देखो सर बात तो प्रॉब्लम, आपका एक्सटेंड भी कर देता हूँ, मैं आपके 2 महीने को बढ़ा भी देता हूँ, 2 महीने एक्सटेंड भी कर देता हूँ, पर सर इसके लिए मैं इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 2 महीने का। क्योंकि सोचो मेरा पैसा अगर 2 महीने तक ब्लॉक हो रहा है तो मैं तो कुछ तो कमाऊं भाई, मैं तो अपना पैसा लगा दूं, आज मुझे पैसा मिलता है मैं इन्वेस्ट कर देता कहीं पर, मैं कमाता, तो इंटरेस्ट चार्जेबल होगा। इस पे मैं क्या लूंगा सर, इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। अब रामलाल ने कहा भाई देखो 2 महीने के लिए बढ़ा तो दूंगा, पर साथ में इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि मेरा घाटा हो रहा है इसके अंदर। क्योंकि अगर आज मुझे ये पैसा मिल जाता और आज मैं अगर इसको 2 महीने के लिए कहीं इंटरेस्ट लगा इन्वेस्ट कर देता तो मुझे कुछ ना कुछ तो पैसा मिलता। तो कह रहा सर मैं 2 महीने का पीरियड आपको बढ़ा दूंगा, जो मैं इन्वेस्टमेंट में कमाता वो आप मुझे दे देना, आप 2 महीने रख लो, मैं समझ लूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। कह रहा ठीक है सर ये कर लेते हैं, मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा साथ में, तुम्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कहा जी देखो रिन्यूअल करने के लिए कह देने से रिन्यूअल नहीं होता मेरे दोस्तों, कह देने से रिन्यूअल नहीं होता, करने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं। और वो प्रोसीजर क्या है, पहले आप मुझे ये बताओ रिन्यूअल का आपका समझ में आया। जब भी कोई ड्रॉर से रिक्वेस्ट करता है कि बिल का टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दो, तो जब बिल का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देता है विद इंटरेस्ट के साथ, तो उसको इंटरेस्ट के साथ ले या नहीं ले उसकी मर्जी है, पर जब भी टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देता है तो उसको हम कहते हैं बिल को रिन्यू कर दिया, दोबारा बढ़ा दिया। क्लियर है नहीं है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ बिल। दोस्तों इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, अब स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा तभी रिन्यूअल ऑफ अ बिल कंप्लीट कर पाओगे। पहला स्टेप जो होता है, रिन्यूअल तभी पॉसिबल है जब नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करोगे। क्या है, पहले आपको ना जो पुराना बिल था ना 2 महीने वाला, जो आपने पुराना बिल दिया था ये वाला, आपने तो अभी एक्सटेंड कर दिया, ये वाला 2 महीने वाला पुराना बिल नहीं एक्सटेंड करा था, क्या इसको पहले कैंसिल करो। कैंसिलेशन द ओल्ड बिल, पहले आपको पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। एंट्री बता रहा हूं आपको, कैंसिलिंग द ओरिजिनल बिल, कैंसिलिंग द ओरिजिनल बिल, जो आपने सबसे पहले ओरिजिनल बिल बनाया था ना 2 महीने वाला, उसका टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंशन मांग रहा है, तो पहले इसको कैंसिल करो क्योंकि वो काम का नहीं है। कैंसिल करने के बाद फिर आपने इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड करना, इंटरेस्ट रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट,
रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, इंटरेस्ट चार्ज करना, रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड जो पीरियड आपने बढ़ाया, जितना बढ़ाया उस पीरियड का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेना अपनी बुक्स अकाउंट में। अगर वो कुछ पेमेंट कर देता है, मान लो क्या पता वो ऐसा करे कि पता सोहन लाल ये करे कि भाई देखो सर 50,000 देने हैं, 25 ले लो, 25 के लिए 2 महीने बाद ले लेना, तो ठीक है, जितनी थोड़ी पेमेंट कर दे तो ना रिसीव कर लो, और जितनी पेमेंट नहीं कर रहा उतना का नया बिल बना दो। क्लियर, दैट इज द, और नया एक्सटेंशन पीरियड के साथ। तो पहले क्या है, पार्ट पेमेंट रिसीव, पार्ट, देखो फुल पेमेंट तो रिसीव होगी नहीं, अगर फुल पेमेंट रिसीव होगी तो रिन्यूअल का कंसेप्ट ही नहीं आता। अगर पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हो गई, रिसीव्ड हो गई या मेड, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, रिसीव मतलब ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेड मतलब जो उसने करा ड्रॉइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टेप नंबर 4, अगर देखो ये स्टेप नंबर 3 ऑप्शनल है, ये स्टेप नंबर 3 इफ एनी, अगर हुआ तो इफ एनी लगा दिया, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि कुछ पैसा दे दिया है कुछ नहीं दिया, देखो जितना पैसा दे दिया उसको तो रख लो, जितना पैसा नहीं दिया 25,000 नहीं दिया तो 25,000 के लिए नया बिल जनरेट कर दो विद इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट जोड़ के साथ, तो न्यू बिल जनरेट हो जाएगा। ड्रॉ अ न्यू बिल, ड्रॉ अ न्यू बिल या एंड एक्सेप्टेड, और न्यू बिल करके एक्सेप्टेड कर लेना। सबसे पहला स्टेप क्या है, पुराना बिल जो ओरिजिनल बिल था उसको कैंसिल करो। दूसरा स्टेप क्या है, रिकॉर्ड करो। अगर तीसरा स्टेप है इफ एनी, इफ एनी का मतलब क्या है, क्वेश्चन अगर बोलेगा कि कुछ पेमेंट मिल गई तो रिसीव कर लो, रिमेनिंग जो पेमेंट बच गई उसका नया बिल जनरेट कर दो। अगर पेमेंट नहीं मिली तो पूरे पूरे अमाउंट का नया बिल जनरेट कर दो, तब स्टेप नंबर 4 स्टेप 3 बन जाएगा। दोस्तों क्लियर है या नहीं है? ये स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे और ये कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है भाई, तो पहले मैं इसके बारे में कुछ लिखवा देना चाहता हूँ दोस्तों। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको, तो उसके बाद हम आगे का स्टेप्स, चारों स्टेप्स की एंट्री सीखते हैं, और जैसे ही चारों स्टेप्स कंप्लीट हुए दिखना। अभी तक हमने कितना करा था, अभी तक हमने क्या करा था सर, अभी तक हमने डिसऑनर्ड करा। डिसऑनर्ड करने के बाद सर अभी 4 स्टेप करने पड़ेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, तो मतलब 4 एंट्री कम से कम पास करनी पड़ेगी, तो देखो क्वेश्चन और बढ़ जाता है। पहले सेल की एंट्री, फिर बीआर बनाने की, फिर डिस्काउंट कराने की, या फिर डिस्काउंट होगा तो नहीं, डिसऑनर्ड होगी, डिसऑनर्ड के बाद नया बिल बनेगा, जो भी मतलब जो भी केस होगा, अगर रिन्यू बोलेगा तो रिन्यू। ठीक है, देखो या तो डिसऑनर्ड आएगा या रिन्यूअल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ड्यू डेट पर रिक्वेस्ट कर लेगा तो डिसऑनर्ड, रिक्वेस्ट कर लेगा तो रिन्यूअल कर देंगे, रिक्वेस्ट नहीं होगा तो डिसऑनर्ड बोल देंगे। क्लियर है नहीं है? मैं इसके बारे में पहले लिखवाता हूं कि रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है। देखो, एक्सेप्टर ऑफ द बिल, बिल जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ द बिल, बिल को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है दोस्तों? ड्रॉई। लिख देता हूं, बिल को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? ड्रॉई। ब्रैकेट में लिखता हूं ना, जो ब्रैकेट में लिखा जाता है उसको पढ़ा नहीं जाता, स्टेटमेंट पढ़ते टाइम। एक्सेप्टर ऑफ द बिल का मतलब ब्रैकेट में जो लिखता है वो अगले वाले का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब वो है ड्रॉइंग। मे अनेबल टू पे, मे अनेबल टू पे, मे अनेबल टू मीट, अनेबल टू मीट द बिल, अनेबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर मीट नहीं कर पाया, मेट नहीं कर पाया, या मतलब पैसे नहीं दे पाया, एंड रिक्वेस्ट करता है, एंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट द होल्डर या मेकर, रिक्वेस्ट द होल्डर, जो होल्डर क्यों, कौन होल्डर, होल्डर क्यों रखा वर्ड होल्डर, वर्ड इसलिए लिखा गया क्या है, क्योंकि होल्डर चेंज होता रहता है, वो ड्रॉर हो सकता है, वो एंडोसी हो सकता है, वो बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। रिक्वेस्ट द होल्डर, जो बिल का होल्डर है, ब्याज जिसके पास है। अभी के लिए मैं ड्रॉ लिख रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूट क्या रिक्वेस्ट करता है कि भाई सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट मतलब इसके बदले पर, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कर दो दोस्तों, लिखेंगे साथ साथ, सब्स्टिट्यूट कर दो। या पहले अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो पहले आप ये मतलब लिख लो, फिर डायग्राम बना लो, फिर स्टेप लिख लेना, ऐसे कर लो। पहले मीनिंग लिख लो, सब्स्टिट्यूट द ओल्ड बिल, सब्स्टिट्यूट द ओल्ड बिल विथ न्यू बिल, विथ विथ अ न्यू बिल, एक न्यू बिल के साथ सब्स्टिट्यूट कर लो। तो रिक्वेस्ट क्या करता है होल्डर, वो एक्सेप्टर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, एक्सेप्टर कह रहा है कि भाई होल्डर से कि भाई क्या आप ओल्ड बिल की जगह न्यू बिल जनरेट कर सकते हो विद एक्सेप्टेड टाइम। इफ ड्रॉअर इज एग्री, जो भी होल्डर होगा या ड्रॉअर इज एग्री, अगर ड्रॉअर एग्री होता है, एग्री होता है तो ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया जाता है, ओल्ड बिल कैंसिल। ड्रॉअर जब एग्री हो जाता है तो ओल्ड बिल को क्या कर दिया जाता है मेरे दोस्तों, कैंसिल्ड कर दिया जाता है,
एंड न्यू बिल इज ड्रॉन, एंड न्यू बिल इज ड्रॉन, नया बिल बनाया जाता है। न्यू बिल इज ड्रॉन, न्यू बिल इज ड्रॉन विथ along with interest and extended time, along with interest and along with interest। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट नहीं गिवन होगा तो समझ लेना कि इंटरेस्ट नहीं लगाया, ऐसी करा दिया। along with interest, along with interest if any लगा देता हूं अगर हुआ तो, along with interest if any। this process is known as, this process is known as renewal of bill। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? renewal of a bill बोलते हैं। लो भाई लो, तो ये था मेरा पूरा डेफिनेशन इसका। एक्सेप्टर जब ड्यू डेट पर बिल का पैसा नहीं दे पाता है तो वो होल्डर से, ड्रॉर से रिक्वेस्ट करता है कि ओल्ड बिल की जगह न्यू बिल बना दे। अगर ड्रॉई एग्री हो जाता है तो ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया जाता है और न्यू बिल बना दिया जाता है विद इंटरेस्ट विद एक्सटेंडेड टाइम। और जब ये प्रोसेस होता है तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। और मैं आपको प्रोसेस लिखवा चुका, मतलब स्टेप्स लिखवा चुका। ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपको कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब स्टेप मैं लिख दिया, अब जनरल एंट्री करा रहा हूँ इन द बुक्स ड्रॉर और ड्रॉई और स्टेप्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेप्स होगा मेरा ये। मैंने यहाँ पर लिख दिया सर ये मेरी ड्रॉर और ड्रॉई की बुक की एंट्री है। तो मैंने कहा ये स्टेप्स, स्टेप्स मैं ऊपर लिखवा चुका। ठीक है ना, स्टेप्स लिखवा दिए तो मैं कहूंगा पहले स्टेप की एंट्री ये होगी, दूसरे स्टेप की एंट्री ये होगी, तीसरे की होगी, चौथी की। स्टेप ऊपर देख लेना कि पहला स्टेप क्या था। पहला स्टेप था कैंसिलेशन ऑफ बिल। ये हो गया ड्रॉर की बुक, ये हो गया ड्रॉई की बुक। तो पहला स्टेप करते हैं बिल को कैंसिल करना। बताओ इससे पहली एंट्री क्या हो रही होगी ये बता दो सर। मैं इससे पहली एंट्री, देखो जब तक आपको इससे पहली एंट्री नहीं पता चलेगी जब तक ये एंट्री नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको इससे पहली एंट्री बताता हूँ। ड्रॉर की बुक में इससे पहली एंट्री होगी, ये कहेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, यही होती है दूसरी एंट्री। और उसके बाद ड्यू डेट जब आई तो जब पैसा मांगने गए बीआर का, वो कह रहा भाई मेरा टाइम बढ़ा दो, तो ये जो ओल्ड बिल है उसको कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के लिए बीआर को कैंसिल करना पड़ेगा। और ड्रॉई को क्या करूं सर? ड्रॉई को दोबारा डेटर बना देंगे। दोबारा समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब माल बेचा था तो ड्रॉई हमारा क्या था? डेटर था, और सेल करके मेरी इनकम होगी। ठीक है, ये ड्रॉर की बुक में है। ठीक है, किसकी बुक में है? ड्रॉर। ड्रॉई कौन है? ड्रॉई ये बंदा, मान लो ए हमारा ड्रॉर है और बी हमारा ड्रॉई है। तो ए की बुक में हमने क्या एंट्री पास करी? ड्रॉई अकाउंट, मतलब ए बी अकाउंट डेबिट टू सेल करा, और जब बीआर इशू करा तो बी को कैंसिल कर दिया, ड्रॉर को कैंसिल कर दिया। अब देखो अब ओल्ड बिल कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि इसने क्या करा? रिन्यूअल करा लिया। तो ओल्ड बिल क्या कर रहा हूँ? कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बीआर को कैंसिल कर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बीआर मेरा क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? ए की बुक में पहले सेल की एंट्री होगी, सेल की एंट्री में बी को डेटर बनाएंगे। जब बीआर बनाया होगा तो बीआर नई एसेट बन गई होगी और बी को कैंसिल कर दिया होगा। डेटर को क्या कर दिया होगा सर? कैंसिल कर दिया होगा। अब उसने रिन्यूअल मांगा तो क्या करूंगा? इस बीआर को पहले कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो डेटर बनाए थे कैंसिल कर दिए थे, जो को पहले बनाए थे फिर कैंसिल कर, अब दोबारा बना लेंगे, अब दोबारा बना लेंगे। तो यही प्रोसीजर होता है। देखो ऐसे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सर हम ना ड्रॉई को दोबारा क्या बना लेंगे सर? दोबारा डेटर बना लेंगे, और जो पुराना बिल डेबिट हो रखा था अब उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोला? डेटर बना लो उसको दोबारा, ये डेटर बढ़ गए, और यहाँ पर कैंसिल हो गया, कैंसिल बीआर कैंसिल हो गया। ऐसे ही क्या करेगा? बीपी को भी कैंसिल कर देगा। इससे पहले इसकी एंट्री क्या होगी बताओ? इससे पहले इसकी एंट्री होगी, इसके ड्रॉई की बुक में इससे पहली वाली एंट्री हो रही होगी, बीपी क्रेडिट हो रहा होगा। देखो इसने माल खरीदा तो एंट्री करी परचेज टू ड्रॉर, मतलब ए परचेज टू ए, फिर इसने करा भाई ए को कैंसिल कर दिया और बीपी को। अब जब मैं कैंसिल कर रहा हूं तो जो एंट्री पास करी थी उसका रिवर्स कर दो कैंसिलेशन में। तो बीपी क्या कर दो? लायबिलिटी को खत्म कर दो, और ए को दोबारा नई लाभ से लायबिलिटी, क्योंकि अब क्रेडिटर बन गया, क्योंकि बिल तो पैसा आना नहीं है। तो यह जो बीपी था वो कैंसिल कर देंगे, और एक नया अभी के लिए ड्रॉर को क्या बना लेंगे? क्रेडिटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर? ड्रॉर को क्रेडिटर बना लेंगे, और लायबिलिटी को बीपी की कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया, क्लियर है? ये होगी पहली एंट्री, कैंसिलेशन ऑफ बिल। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने की। दूसरी एंट्री क्या होगी? स्टेप नंबर 2 की इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना। पहले बिल को कैंसिल करना, जब बिल कैंसिल हो जाएगा तो क्या एंट्री पास होगी? जो बीआर था वो कैंसिल और नेटर बन जाएगा, और ये क्या आएगा? बीपी कैंसिल कर देंगे डेबिट करके, और नई क्रेडिटर बन जाएगा, वो दोबारा क्रेडिटर बन जाएगा। अब पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो।
अच्छा बताओ, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ड्रॉर के लिए क्या है? ड्रॉर को इंटरेस्ट मिलेगा या देगा? ड्रॉर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसके लिए इनकम है। इनकम सर क्रेडिट होती है। इनकम सर क्या होती है? क्रेडिट। तो ऑल इनकम डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो इनकम क्रेडिट होती है, तो इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर दी। क्या ये इनकम अभी मिलेगी या बिल में अमाउंट में जोड़ूंगा? ऑब्वियस ही बात है, वो पैसा दे ही नहीं रहा बिल का, तो ये इंटरेस्ट कैसे देगा? इसलिए इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा बिल में जुड़ता है, पर बिल अभी बनाया नहीं है, तो अभी क्या बना लो? अभी ड्रॉई को वापिस डेटर बना लो। ड्रॉई को क्या कर लो? वापिस डेटर बना लो। ध्यान सुनना, ड्रॉई को दो बार डेटर बना लिया, एक तो इंटरेस्ट से और दोबारा डेटर के लिए कर दिया। एक तो पहले ओल्ड बिल बनाया, ओल्ड बिल खत्म करा, वो जो 50,000 रुपए देने थे बिहार के नाम के, वो कैंसिल कर दोबारा 50,000 जनरेट कर लिया ड्रॉर क्या। अब मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा सर ड्रॉई तूने मुझे 50,000 देने हैं, और साथ में इंटरेस्ट इस पे जो लगेगा वो भी तूने मुझे देना है। तो दो अमाउंट देना है, एक तो ड्रॉ 50,000 देना है, एक इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है मेरे दोस्तों, और ये इनकम जो है ये कब आएगी? ये रिसीव्ड होती तो कैश कर देता, पर अभी रिसीव नहीं हुई। क्या हुआ है? अभी इंटरेस्ट देगा। कौन देगा? ड्रॉई देगा। तो इसलिए ड्रॉई को क्या बना लिया? डेटर। जो पैसा हमारा देता है वो हमारा डेटर होता है। अच्छा, इसके लिए अगर इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो इस बंदे को ड्रॉई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या है? खर्चा। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, जितने लॉसेज एंड एक्सपेंस है उसके लिए क्या हो जाएंगे? लॉस या फिर एक्सपेंस बोल के इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और ये पे कर देता तो कैश आ जाता। अगर पे नहीं करा तो इसको क्या बना लेगा? ड्रॉर को सर क्रेडिटर बना लेगा। मतलब इस बंदे को क्या बना लेगा? क्रेडिटर बना लेगा, और कहेगा सर मेरे को इंटरेस्ट भी देना है और मुझे 50,000 भी देने हैं। बट सर मेरे दोस्त, बट सर तीसरी एंट्री में क्या होगा? अगर कुछ पेमेंट कर देता है, तो अगर कुछ पेमेंट कर देता है तो क्या होगा? फिर कैसा आ जाएगा? पैसा आ जाएगा ना, पेमेंट कर देगा तो कैश या बैंक से कुछ पेमेंट हो जाएगी तो पैसा आ जाएगा, और उतने से बीआर कैंसिल कर दूंगा। देखो, मैं 50 से पहले तो क्या करूंगा? ध्यान सुनना। देखो देखो, यहाँ बीआर नहीं, यहाँ ड्रॉर आएगा, क्योंकि बीआर तो पहले कैंसिल कर दिया सारा का सारा। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी बस इतना समझो ड्रॉर को। देखो भाई, यहाँ पर मैंने 50,000 पहली एंट्री कितने से पास करी थी? 50 से। मैंने अपना पूरा पूरा बीआर खत्म कर दिया था, पुराना बिल 50 से, और नया डेटर बना लिया था 50 से। अब डेटर ने मुझे कैश दे दिया। अब जब कैश दे दिया तो डेटर कैंसिल करो ना सर यहाँ से। भाई यहाँ 50 से डेटर दोबारा जनरेट करे, कैश दे दिया उसने, कुछ कह रहा 25,000 कैश ले लो, तो कैश आ गया, डेबिट हो गया। और ड्रॉर अभी 50 से दिखाऊं या 25 कम कर दूं? 25 कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ये भी क्या कहेगा? ये कहेगा सर मैंने तो कैश पेमेंट कर दी, और जो ड्रॉ मेरा 50 से क्रेडिट दिख रहा है, क्रेडिटर है, अब मैं उसको कैंसिल कर दूंगा सर। अब मैं ड्रॉर को सर क्या कर दूंगा? ड्रॉर को डेबिट करके कैंसिल कर दूंगा 25 से, और कैश या बैंक से पेमेंट कर दूंगा। कैश या बैंक से पेमेंट कर दूंगा। ये तब एंट्री तब होगी जब कैश एट पेमेंट आया होगा। और लास्ट एंट्री बिल जनरेट करने की विद इंटरेस्ट। लास्ट एंट्री होगी दोस्तों बिल जनरेट करने की इंटरेस्ट के साथ। लास्ट एंट्री हमेशा इंटरेस्ट के साथ जनरेट होती है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट एट द टाइम पे कर दिया तो विदाउट इंटरेस्ट जनरेट होगी। ठीक है भाई, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन बोल क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैंने इंटरेस्ट जो था वो उसी वक्त पे कर दिया अगले दिन ही, तो इंटरेस्ट। जब भी हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे पहले पेमेंट की नहीं करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। पहले ड्यू करने का मतलब क्या था? पहले बताएंगे कि किससे लेना है, फिर जाकर कैश से पेमेंट कर देंगे। ठीक है भाई, चलो मैं आपको बताऊंगा कैसे एंट्री पास करते हैं इसको, अभी क्वेश्चन कराने के बाद। यह समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्या एंट्री पास करूंगा? इसकी एंट्री में पास करूंगा सर, नई बिल जनरेट कर दी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बीआर आ जाएगा, और जो 50,000 से है वो 50,000 कैंसिल हो जाएगा सर। वो 50,000 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर ड्रॉइंग पूरा पूरा कैंसिल कर दूंगा। 25,000, 25 से तो ऊपर कर दिया वाला, 25 से यहाँ कर दूंगा। क्लियर? इसके पास क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा ड्रॉर खत्म कर देगा 25 से, क्योंकि 25 से ऊपर कर दिया, 25 से यहाँ, और तू यहाँ से क्या कर देगा सर? अब इसके अंदर इंटरेस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर इंटरेस्ट कब होगा? जब इंटरेस्ट ने पे नहीं करा उस टाइम। अगर इंटरेस्ट पे कर दिया उस टाइम तो नहीं होगा इस अमाउंट पे इंटरेस्ट, नहीं तो इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा इसमें। बीआर बनाते हैं इंटरेस्ट के साथ। क्लियर है नहीं है? ये प्रोसीजर है। मुझे पता है अभी थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी नहीं मिली, क्यों? जानबूझकर, क्योंकि सर अभी जब कंसेप्ट नहीं हो, कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं मिलती। क्लियरिटी मिलती है जब कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन होता है साथ में। तो मैं इसके यहाँ पर आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि देखो इसका मतलब ये है, कैसे कैसे बीआर और बीपी हुआ है। ठीक है भाई, पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा समझ में आएगा। आज मुझे कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी कराना है, वो छोटा सा कंसेप्ट है, वो छोटा सा कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, वो छोटा सा कंसेप्ट है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही ले रहा हूँ मेरे भाई। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऊपर वाले। रामलाल था ड्रॉर, ये ड्रॉर है, और सोहन लाल क्या है? ड्रॉइंग। कितने का दिया था? सेल करी कितने की? 50,000 की। और बीआर बनाया था कितने का? 2 महीने का।
अब ये क्या हो गया, कैंसिल कर दिया इसको, ऐसे लिख रहे हैं ना, कैंसिल कर दिया। अब न्यू बिल बनाएंगे, इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 10%। एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंड पीरियड कितना करा, एक्सटेंड पीरियड कितना करा दोस्तों, 2 मंथ, 2 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड करा। अच्छा 25,000 पेड इन कैश, पेड इन कैश, कैश दे दिया, 25,000 क्या दे दिया दोस्तों, कैश दे दिया उसने, ठीक है, कैश पे कर दिया। रिमेनिंग के लिए नया बिल जनरेट, रिमेनिंग न्यू बिल। समझ में आ गया ना, समझ में, वही क्वेश्चन लिया मैंने ऊपर का, अब मैं सोल्यूशन करता हूँ उसका, ड्रॉर की बुक में ड्रॉ किया। तो मैंने कहा सिंपल है, रामलाल और मोहनलाल, नहीं सोहनलाल। ये हो गया रामलाल ये हो गया भाई रामलाल, रामलाल की बुक में ये हो गया भाई सोहनलाल। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो मैं बताऊं अभी शुरू से करेंगे एंट्री, पहले एंट्री तो माल बेचने की होगी। अभी रिन्यूअल नहीं हुआ, रिन्यूअल बाद में हुआ, माल बेचने की एंट्री करो पहले, तो सिंपल, अभी तो भूल जाओ कि पहले तो माल ही बेचा है। तो मैंने कहा भाई सोहन लाल ने लिखा सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, ये क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कितने सेंट की होगी, 50,000, 50,000, 50,000। दूसरी एंट्री हो गई बीआर बनाने की, तो जैसे ही बीआर बनाया, सोहन जो डेटर था उसको कैंसिल कर दिया। बीआर बनते ही क्या होगा, कैंसिल, और बीआर कैंसिल होते दोबारा डेटर बन जाएगा, 50,000, 50,000। और यहाँ पर क्या हुआ, राम को कैंसिल कर दिया, राम क्रेडिटर था, राम को कैंसिल कर दिया और बीपी जनरेट कर दिया, नया बीपी बना लिया, कितने का, 50,000 और 50,000 रुपए। अब तीसरी एंट्री में होगा रिन्यूअल, तीसरी एंट्री किसकी होगी दोस्तों, रिन्यूअल की होगी। अब रिन्यूअल के केस में 4 स्टेप बताते हैं। पहला, पहले पुराने बिल को कैंसिल करो, मैं यहां से कर रहा हूँ रिन्यूअल। तो भैया पहले पुराने स्टेप को कैंसिल करो, मैं इससे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई सोहन को दोबारा डेटर बनाओ 50 से, और पूरा पूरा बीआर कैंसिल कर दो, ये हो गया कैंसिलेशन ऑफ बीआर। ठीक है, ऐसे अगर इसने बीआर कैंसिल करा तो ये बीपी कैंसिल करेगा, तो ये बीपी को पूरा पूरा क्या कर देगा, मतलब ऊपर वाली एंट्री का रिवर्स होता है एक तरह से, बीपी को कैंसिल कर दिया और राम को दोबारा क्रेडिटर बना ले। क्लियर, दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री के बाद सर इंटरेस्ट लगाएंगे। अब इंटरेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, इंटरेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपके पास, तो भाई इंटरेस्ट लगाने से पहले पहले तो रिसीव कर लो ना पेमेंट दोस्तों, इंटरेस्ट लगाने से पहले पहले पेमेंट रिसीव कर लेता ना। चौथी एंट्री में इसने क्या करा था, मुझे आधी पेमेंट कर दी थी 50,000 में से, तो यार इंटरेस्ट बताओ 50,000 पे लगाओगे या जो पेमेंट नहीं करा उस पर लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है सर, जो पैसा नहीं दे रहा इंटरेस्ट भी तो उस पर चार्ज होगा, जब 25,000 दे दिया तो उस पर किस बात का इंटरेस्ट, तो पहले क्या करो, पैसा रिसीव करने की एंट्री कर लो। तो मैंने कहा ठीक है सर, कैश अकाउंट डेबिट कर लो 25,000 से, ठीक है, और जो सोहन 50 से डेबिट करके डेटर बना रखा उसको कैंसिल कर दो। अब आया समझ में, क्यों 25 से कैंसिल कैसे करा है भाई, सोहन ने 50,000 रुपए, सोहन ने 50,000 रुपए को डेटर बना रखा, मतलब यहाँ पर सोहन को 50,000 का डेटर बना रखा है। अब सोहन ने कैश दे दिया कितना, 25, तो भाई सोहन को 25 से कम भी तो करेंगे। अब क्लियर हुआ क्यों मैं ड्रॉइंग को कम कर रहा था। अब ऐसे इधर ये बंदा क्या करेगा, राम को भी क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, क्या राम मेरा क्रेडिटर था 50 से, अब मैंने 25 दे दिया तो 25 की क्रेडिटर खत्म हो गए और मेरे क्या हो गई, मेरे से कैश चले गया। आई बात समझ में, अब क्यों करा था। अब रिमेनिंग अमाउंट पे पहले इंटरेस्ट बनाओ, रिमेनिंग अमाउंट पे पहले क्या बनाओ, इंटरेस्ट बनाओ, रिमेनिंग अमाउंट पे क्या बनाओ सर, इंटरेस्ट बनाओ। इंटरेस्ट कैसे व्यू करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री होगी, पहले तो इंटरेस्ट के लिए इनकम हो जाएगी और सोहन को बना लेगा डेटर, सोहन को क्या बना लेंगे, डेटर। इंटरेस्ट किसको पे करना है, सोहन को, तो सोहन को बना लिया डेटर। अब इंटरेस्ट कैसे निकाले, बचे हुए अमाउंट पे 25,000 रुपए 10% 2 महीने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 2 महीने एक्सटेंड करा ना, 2/12, तो निकालेंगे सर जल्दी से 25,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, 416 रुपए आ रहा है, 416 रुपए, तो 416.66 आ रहा, तो 417 कर लेते हैं, 470। इतने का इंटरेस्ट कौन देगा, सोहन देगा। छठा, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री होगी
यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट के लिए लॉस हो जाएगा। इंटरेस्ट कर देगा डेबिट 417 से, और टू टू क्या करेगा भाई, टू कहेगा भाई राम, राम को क्रेडिटर बना लेगा 417 रुपए से इंटरेस्ट। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो छठी एंट्री में केसेस हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट पे हो चुका तो अब क्या करेंगे, इफ इंटरेस्ट इज पेड, मैं ये ऑप्शन एंट्री कर रहा हूं, इफ इंटरेस्ट इज पेड, अगर इंटरेस्ट पे हो गई तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सर कैश आ जाएगा और टू सोहन आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इंटरेस्ट पे हो गया तो पहले सोहन से ड्यू करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री होती है, पहले बताते हैं कि किसने इंटरेस्ट देना है। तो अगर कैश आ जाता है तब भी पहले सोहन को डेबिट डेटर बनाएंगे, फिर सोहन को डेटर कैंसिल करके कैश रिसीव करेंगे। डायरेक्ट कैश की एंट्री पास नहीं करते, इनकम खर्चे की एंट्री पहले ड्यू करी जाती है फिर रिसीव करी जाती है। समझ में आ रहा है। तो इंटरेस्ट अगर रिसीव हो जाए डायरेक्ट तो डायरेक्ट एंट्री पास नहीं करेंगे, पहले बताओ सोहन से रिसीव करा तो एंट्री पास करेंगे पहले ये, और रिसीव हो जाएगा तो एंट्री पास करेंगे कैश टू सोहन को क्रेडिटर खत्म कर देंगे। बात तो एक ही है, पर सर तरीका है, तरीका है करने का। क्यों ऐसा करा जा रहा है, ऐसा इसलिए करा जा रहा है कि अगर आप इंटरेस्ट की एंट्री डायरेक्ट पास करते, सोचो अगर आप इसकी जगह पर सोहन अकाउंट ना करके कैश रिसीव हो जाता, कैश टू इंटरेस्ट कर दे, तो पता क्या चलता है कि इंटरेस्ट देना किसने, समझ में आ रहा है। इसलिए पहले बताओ सोहन ने इंटरेस्ट देना है, सोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और सोहन को कैंसिल करके बैंक से रिसीव कर लो इंटरेस्ट। बट अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं हुआ तो बिल में जोड़ दूंगा, इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा तो क्या करूंगा, नया बिल बनाऊंगा, और नया बिल बनाएंगे बीआर अकाउंट डेबिट, और टू सोहन को कैंसिल कर देंगे। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखो 25,000 प्लस 417 आ रहा समझ में। 25,000 तो बिल का अमाउंट था और 417 रुपए इंटरेस्ट, तो 25,417 रुपए आ जाएगा, ये अमाउंट बनेगा बिल का। और ये छठी एंट्री में क्या करेगा भाई, ये अलग से एंट्री कहां देखिए 5 6, अच्छा चौथी ये है। अब ये क्या करेगा छठी एंट्री के अंदर, ये क्या करेगा भाई, ये कहेगा भाई राम को पूरा कैंसिल कर देगा। देखो राम दो बार क्रेडिट हो रहा है, एक 417 से क्रेडिट हो रहा है, एक 50 से क्रेडिट हो रखा था यहाँ पर राम, ये रहा, और 50 में 25 कैंसिल कर दिया और 25 में 8 कैंसिल कर रहा हूँ। राम को 25,417 से कैंसिल करो, पूरा पूरा राम खत्म होगा, देख लेना आप। और सर बीआर बीपी बना लो, नया जनरेट कर लो, नया बिल 25,417 कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब देखो सोहन कितना दिख रहा है इधर, डेटर 50, 50 में सोहन को क्रेडिट कितना कर रहा, 25, और 25 यहाँ क्रेडिट कर दिया सोहन को, ठीक है, तो खत्म सोहन। 50 से डेबिट है, 2 बार 25 क्रेडिट करा, 417 से सोहन को डेबिट करा, 417 से सोहन को क्रेडिट भी कर दिया, क्लियर, सेम प्रोसीजर है। अब इफ बिल इज मैट, अगर बिल मैट हो जाता है तब एंट्री क्या करेंगे। अब देखो यहां से कहानी चालू होगी। अब अगर ना यहां से चालू होगा, अब यहां से वो 4 केस लगेंगे कि बीआर आ गया नया। अब ये बीआर या तो वो खुद रख ले, या वो एंडोर्स कर दे, या वो डिसऑनर कर दे, एंडोर्स कर दे, या वो डिस्काउंट करा ले, ठीक है, ये 4 केस है, या बिल चांद को कलेक्शन के लिए दे। दुआ सुनना, यहां से बिल मैट होने के कारण यहां से अब वो क्या कर सकता है, यहां से वो 4 केस अप्लाई हो सकते हैं, बिल अभी मैट नहीं होगा, यहां से वो 4 केस। अब देखो क्वेश्चन कैसे बढ़ता है, क्वेश्चन ऐसे बढ़ता है। अब यहां से ये वाले बीआर के 4 केस हो जाएंगे। पहला, बिल खुद रखे, रिटेन करे। दूसरा, एंडोर्स कर दे, डिस्काउंट करा ले, या सेंड फॉर करेक्शन दे दे। और जब इन चारों में से कोई एक करेगा उसके बाद फिर आ जाएगा डिसऑनर हो गया तो। अगर याला बिल भी डिसऑनर हो गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, याला बिल भी डिसऑनर हो गया तो, और उसके बाद डिसऑनर हो गया तब थोड़ा रिन्यूअल होगा। देखो ये कंसेप्ट है, अगर हम लेवल बड़ा पड़ता है ना तो बड़ा भी हो जाता है। ये नहीं पढ़ा था बेसिक में आपने, ये भी हो सकता है सर, समझ में आ रहा है। अब तो क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन में होगा ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन में होगा नहीं होगा, क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये। और डिसऑनर्ड देखो, अब यार रिन्यूअल करने के बाद अब वो क्या कर सकता है, खुद रख सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिसऑनर कर सकता है, डिस्काउंटिंग कर सकता है, सेंड फॉर करेक्शन कर सकता है। मान लो उसने एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स करा 2 जने को, 2 जने को एंडोर्स करने के बाद फिर डिसऑनर हो गया, अब वापसी घूमेगी लाइन फिर दोबारा। अब यहां से मैंने, ये तो रिन्यूअल है, रिन्यूअल के बाद अब वही कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन में होगा दोस्तों। ये हो गया रिन्यूअल कॉन्सेप्ट खत्म, रिन्यूअल खत्म हो गया। और आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई, समझ में आ गया ना ये रिन्यूअल कंसेप्ट। बस अभी इसको रिवाइज करना है, मैंने क्वेश्चन कराया जानबूझकर क्योंकि आपके पास लिंक बना रहे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कह रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कह रहा है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबेट। भाई ये रिबेट कहते किसे है, जब डिस्काउंट होता है, एक तरीके का डिस्काउंट होता है पर पूरा डिस्काउंट नहीं होता, एक तरीके का डिस्काउंट होता है। मैं आपको समझाऊंगा रिबेट के बारे में, अभी तक आप ये समझो कि रिबेट एक तरीके का डिस्काउंट होता है, ये समझ मान, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर अभी के लिए क्या मानो, रिबेट एक तरीके का डिस्काउंट होता है। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान सुनो, ये कंसेप्ट क्या कहता है। लो भाई, तो रिबेट के कंसेप्ट के लिए कहानी सुने फिर दोबारा। भाई अब क्या हुआ,
सर यहाँ पर थे मिस्टर ए, कहानी लिखने से पहले ऊपर की 3-4 लाइन छोड़ दिया, उधर मुझे कुछ लिखवाना, उसका मतलब लिखवाना डिबेट का, यहाँ से चल पड़ते। भाई मिस्टर ए थे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा। ये बड़ा ही शराबी था भाई, ड्रिंक करता था बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड, पूरे दिन शराबी में घुसा रहता था। पैसा वैसा जैसे इसके हाथ में पैसा आया, ये जाता था सीधा ठेके में और दे दारू दारू पीता। अब क्या हुआ सर, मिस्टर ए ने इसको कुछ पैसे दिए, पे करा, पे टू मिस्टर बी और रुपीज 50,000 रुपये पे कर दिए। कह रहा कि भाई मुझे जरूरत है, मुझे 50,000 रुपये दे दे। माल नहीं बेचा, 50,000 पे कर दिए। ठीक है, जरूरी नहीं है माल बेचने में BRSU हो, पेमेंट करने में भी BRSU हो सकता है। ठीक है, 50,000 रुपये पे दे दिए। अब मैंने कहा भाई तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लो, भरोसा नहीं है तो भाई कुछ भी कर लेते, तो शराबी है, तो जुआ खेलता है, कुछ भी कर लेते हैं। अब मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया, मेकर बनाया, और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बी ने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। बी ने क्या कर लिया दोस्तों, इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भाई, मिस्टर ए ने इसको बिल बनाया और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्रेडिट पीरियड जो था वो 2 महीने के लिए था। क्रेडिट पीरियड मान लेते 3 मंथ का था। क्रेडिटर का क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड कितने का था दोस्तों, 3 मंथ। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था मेरे भाई, 3 महीने का। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना। अब मिस्टर बी दारू वारू ली और पहुंच गए जुए, बाहर में पहुंच गए। कसीनो जो होते हैं ना, कसीनो, अब लिख लेना भाई, मेरे को तो स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा। कसीनो, CASINO, कसीनो। अब वहां पर ही जुआ खेलने लगा भाई। अब जुआ खेलने के बाद इसने 50,000 लगा दिए और 50,000 से कमा लिए 50 लाख। भाई साहब पैसा ही पैसा, भाई अमीर हो गया 2 मिनट के अंदर। अब ये पहुंचा मिस्टर बी भागता भागता, मिस्टर बी पहुंचा भागता भागता किसके पास, मिस्टर बी भागता भागता पहुंचा मिस्टर ए के पास और कहा कि भाई मैं आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू पे बिफोर द ड्यू डेट। 3 महीने का पीरियड है, आज से पैसा लिया है, 10 दिन बाद में आ गया। आफ्टर 10 डे, आफ्टर 10 डे, 10 दिन बाद ये पहुंचा मिस्टर ए के पास और कहा आई एम रेडी टू पे। आपका पैसा जो मैंने लिया था, रेडी टू पे, आपका पैसा जो मैंने लिया था वो मैं पे करने के लिए रेडी हूं, और ले लो अपना पैसा, बट सर, बट मैं आपको ड्यू डेट से पहले दे रहा हूं। सोचो, मैं आपको ड्यू डेट से पहले दे रहा हूं, आपने मुझे पैसा दिया, आपने मुझे पैसा दिया 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये दिया, और मैंने वो 50,000 रुपये 3 महीने बाद देना था। मेरे को 50,000 रुपये कब देना है दोस्तों, 3 मंथ बाद, 3 महीने बाद 50,000 रुपये देना है। मिस्टर बी को 50,000 रुपये कब देना है, मिस्टर बी को 50,000 रुपये 3 महीने बाद देने हैं। अब मिस्टर बी को जो 50,000 3 महीने बाद देना है, वो कह रहा है भाई मैं तो 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। अब ये जल्दी पेमेंट कर रहा है, आई एम रेडी टू पे बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले। जब ड्यू डेट से पहले पेमेंट करता है तो ए से कहता है कि भाई देखो कुछ तो डिस्काउंट दो, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिबेट। कुछ तो रिबेट दो, रिबेट का मतलब क्या होगा मैं बताऊंगा, पर अभी समझो कुछ तो डिस्काउंट दो। जैसे भाई किस बात का डिस्काउंट दे, तू बाद में दे दियो, 3 महीने बाद दे दियो। यार सोचो भाई, मैं अगर तुमने अभी पैसा नहीं लिया ना, मैं सीधा भाग कर जाऊंगा, फिर दोबारा दारू के ठेके में, बार में, कसीनो में जाऊंगा और जुआ खेलने जाऊंगा। अभी तो पैसा है, कल फिर गायब हो जाएगा, फिर रोते रहना, फिर मत कहना कि भाई पैसे नहीं दिया था, मैं तो आ रहा हूँ देने, मैं तो कमा लिए भी पैसे, मैंने 50 लाख रुपए कमाया है, मैं फिर चले जाऊंगा और 50 लाख की जगह 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। पर क्या पता, भरोसा थोड़ी ना है। सब दारू पिया शराबी आदमी, अनसाउंड माइंड है, ये तो लॉ के अंदर अनसाउंड माइंड है, कुछ भी कर सकता है। मिस्टर कह रहा है यार बात तो सही है, कह रहा है यार ये पैसा दे देगा नहीं दे देगा, भाई मुझे तो पता नहीं, गलती करके पैसा दे दिया इसको, ये तो दारू शराबी था, तो गलती कर दी मैंने, पैसा जो आ रहा है आन दो। कह रहा भैया मुझे 50,000 रुपए देने हैं, ये कितने पेमेंट देने हैं, 50,000 रुपए, पर मैं आपको 50 नहीं दूंगा, मैं आपको 49,000 रुपए दूंगा, आप मुझे 1,000 का डिस्काउंट दो। कह रहे यार तुम्हें 50,000 लाख रुपए का है, वो तो ठीक है, वो तो चले जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चले जाएगा भाई। मैं आपको 49, क्योंकि आपको पहले पेमेंट दे रहा हूँ,
मिस्टर ए कह रहे यार ठीक है, तू 49,000 रुपए दे दे। दोस्तों क्या होता है, पहले जब क्या होता है, जब पहले समझो कि जब भी ड्यू डेट से पहले बिल की पेमेंट होती है, बिफोर ड्यू डेट अगर पेमेंट होती है, ऐसे को बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल। पहले तो रिटायरिंग ऑफ अ बिल का मतलब सुनो, रिटायरिंग ऑफ अ रिटायरिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या है, रिटायरिंग ऑफ अ बिल, बिल कब रिटायरिंग होगा, रिटायर कब होगा, जब ड्यू डेट से पहले पेमेंट मिल ली जाए। ड्यू डेट पे मिलेगी तो ऑनर्ड बोलते हैं उसको, ड्यू डेट से पहले मिलेगी तो रिटायरिंग ऑफ अ बिल बोलते हैं, ड्यू डेट पे बोलेगा रिक्वेस्ट करेगा तो रिन्यूअल बोलते हैं, ड्यू डेट नहीं देता पैसा तो डिसऑनर्ड कहते हैं। रिटायरिंग ऑफ अ बिल का मतलब समझो कि जब भी कोई ड्रॉइंग पेमेंट 3 महीने में करना था, 3 महीने बाद करना था, उसने 3 महीने 1 महीने के अंदर करने की सोच रहा है, तो उसको कहता है जब एक ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट रिसीव हो जाती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरिंग ऑफ अ बिल। इस केस के अंदर मिस्टर ए को कहीं ना कहीं मिस्टर ए का इंटरेस्ट छुपा होता है, कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा होता है। फायदा क्या हो रहा है, कहता है 3 महीने में पैसा आएगा और मेरे को अगर जल्दी पैसा आएगा तो मैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, या ये फायदा हो रहा था कि यार ये तो बंदा ऐसा है कि बैकअप करवा सकता है मेरा, इससे अच्छा ले लो। तो कहीं ना कहीं मिस्टर ए का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, इसलिए इसको क्या मिल जाता है, इसलिए ये क्या दे देता है सर, डिस्काउंट दे देता है, ये रिबेट दे देता है, डिस्काउंट समझो एक तरीके का, ये रिबेट दे देता है, किसको दे देता है, ड्रॉई को दे देता है, कहता है जल्दी पैसा मिल जाए। या ये कहानी सुनो कि अगर मिस्टर ए पहुंचे मिस्टर डी के घर और कहा कि सर, पूरी कहानी बदल रहा हूं मिस्टर ए, ये समझ में आ गई वाली कहानी कि मान लो इंटरेस्ट क्या जुड़ा हो कि जल्दी पैसा मिल जाएगा, और जल्दी पैसा मिलने के बाद क्या होगा सर, जल्दी पैसा मिलने के बाद वो इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर सकता है, पैसा कहीं पर लगा सकता है और पैसा कमा सकता है, अपना पैसा ही। हाँ, अब जरा ध्यान समझना, लॉस तो होगा दोस्तों, आप ये सोच रहे हो ना लॉस होगा, हाँ लॉस तो होगा, पर अगर मैं एग्जांपल नंबर आपको 2 समझाऊं तो ये भी तो देखो, एग्जांपल नंबर 2, ए पहुंचा बी के घर पे, 50,000 का बीआर दिया था, इसके बाद बीआर था 50,000 का, इसके बाद बीपी था। ए बी के घर पे पहुंचा और ए ने बी से कहा कि भाई देखो 50,000 रुपए मैंने आपको दे रखे हैं, इसका 3 महीने आपको पेमेंट करनी है, ये 1 महीने के अंदर ही पहुंच गया, 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ अंदर ही पहुंच गया। और बी से कहा कि देखो भाई मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे पैसे की अर्जेंट नीड है, कैश की नीड है बहुत जरूरी, आपको मैंने जो बीआर दिया था 3 महीने का जो बीआर था वो मुझे आप पैसे पहले दो। बी कह रहा है कि भाई पहले कैसे दूं, जब बात 3 महीने की हो तो 3 महीने में दूंगा। कह रहा देखो सर मुझे बैंक से, बी कह रहा है सर बैंक से आके डिस्काउंट करा लो, कह रहा वहां पर ना सर ज्यादा पैसे लग रहे हैं, 50,000 की बिल में 10% का डिस्काउंट कर देते हैं, आप ऐसा करो आप मुझे अभी पेमेंट कर दो और 49,500 कर दो, 500 आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, और दैट इज कॉल्ड रिबेट। 500 का क्या दे दिया मैंने, रिबेट दे दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, अभी भी तो ए का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसके अंदर कि भाई पहले पैसे मिल रहे हैं, ये अगर बैंक से जाकर डिस्काउंट कराए तो वहां 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, 3 महीने के अंदर 10% का इंटरेस्ट लगता है, मतलब 1,000 रुपया लग रहा है, मान लेते हैं 1,000 रुपया इंटरेस्ट ले रहा है बैंक वाले, पर अगर इसके बाद जाए से कहा भाई तो मुझे 49,500 अगर आज दे देगा 1 महीने के अंदर, 50,000 मत दियो, 49,500 का डिवाइड लेगा, तो इसके लालच में आकर ये क्या कर देता है, पेमेंट दे देता है। तो दोनों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़ा होता है दोस्तों, इसलिए क्या होता है, रिटायरिंग ऑफ अ बिल होता है। रिटायरिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या है, जब ड्यू डेट से पहले बिल की मैच्योरिटी कर जाए, जब ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट हो जाए, उसी को कहते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल। इसके अंदर जो ड्रॉर होता है वो उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट छुपा होता है, उसको या तो जल्दी पैसे मिलते हैं तो वो आगे इन्वेस्ट कर पाए, या उसको कैश की नीड होती है, उसको जरूरत होती है, इसलिए वो क्या कह रहा है, पैसा कहता है कि मैं देने को तैयार हूं, मैं 500 रुपए छोड़ने को तैयार हूं, आप मुझे अभी पैसा दे दो, मैं आगे इन्वेस्ट कर सकता हूं। कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं इसकी फायदा हो रहा होता है, इस वजह से रिबेट के लिए डिस्काउंट देता है। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर है या नहीं है? तो दोस्तों इस केस के अंदर 2 एंटी पास होती है रिबेट के अंदर, तो रिबेट के अंदर 2 एंटी पास होते हैं, पर एंटी सिखाने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में लिखवा देना चाहता हूं। इफ द ड्रॉइंग लिखेंगे सर साथ साथ, क्या समझ में आया? रिटायरिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या है, रिटायरिंग ऑफ बिल का मतलब है ड्यू डेट से पहले मिल जाना, और रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट का मतलब क्या है, ड्यू डेट से जब पहले मिलता है तो ड्रॉर क्या देता है, कुछ पैसे डिस्काउंट दे देता है, छूट दे देता है, कम पैसा ले लेता है, दैट इज द कॉल्ड रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। आई बात समझ में? इफ द ड्रॉइंग और द एक्सेप्टर, कुछ भी बोल लो, ड्रॉई बोल लो या फिर एक्सेप्टर बोल लो, if the drawee or the acceptor wishes to pay, if the drawee or the acceptor wishes to pay the amount of bill, the amount of the bill before the date of maturity, मैच्योरिटी की डेट्स आने से पहले अगर अमाउंट ऑफ बिल पे कर देता है ड्रॉई, इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ अ बिल। इसी को हम क्या नाम देते हैं, रिटायरिंग ऑफ अ बिल, सॉरी रिन्यूअल कह रहा हूँ, रिटायरिंग ऑफ बिल, इसी को हम कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। अभी रिटायरिंग ऑफ बिल ही कहते हैं, ठीक है। यूजुअली द होल्डर, यूजुअली द होल्डर, जो भी होल्डर होगा, होल्डर कौन, जिसके पास बीआर है, इन सच केस, इस केस में जब भी ड्यू डेट से पहले अगर पैसे आ जाता है तो इस केस के अंदर जो होल्डर होता है, जिसके पास बीआर होता है, वो क्या कर देता है, कुछ रिबेट दे देता है, कुछ डिस्काउंट दे देता है। इन सच केस वुड बी विलिंगली अलाउ, वुड विलिंगली, अपनी इच्छा से, विलिंगली, विलिंग टू अलाउ, विलिंग टू अलाउ अ डिडक्शन, willingly allow a deduction, कुछ डिडक्शन दे देगा, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन्वॉल्व, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा होता है, इसलिए कहता है जल्दी पैसा आ जाए तो फायदा है। मान लो कहीं पर लॉटरी लग रही, कहीं पर उसको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा होता है। दोस्तों कैसा फायदा हो सकता है, मान लो उसको सस्ते में कोई बाइक मिल रही है, बाइक की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, डिस्काउंट घटकर 50 आ गया, कह रहा 50 मिल जाते तो मैं बाइक लेता हूँ, मेरा फायदा हो रहा है, कह रहा अरे 49 500 दे, मुझे कुछ तो दे, 500 में मिला लूंगा, बाइक ले लूंगा। कहीं ना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है दोस्तों, इस वजह से ना रिवॉर्ड देगा। तो क्यों, पागल थोड़ी ना यार, कोई बंदा, कोई पर्सन पागल होगा कि भाई 50,000 रुपए देकर क्या आएगा भाई, वो 49 500 लूंगा, तो 3 महीने बाद दे दियो भाई, 50 ही दियो, पर 49 500 नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है, क्यों लेगा, कहीं ना कहीं उसको, कहीं ना कहीं उस पैसे से फायदा हो रहा होगा, उस पैसे की जरूरत आ जाए तो कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा है डबल, इस वजह से वो देने की छोड़ता है। तो आप बताओ, आप डिस्काउंट क्यों दोगे, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा, तभी तो आप कहोगे कि यार चल मैं इतना पैसा छोड़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको, चलो। तो इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट लोअर होता है इसलिए द डिडक्शन सो अलाउ, द डिडक्शन, जो डिडक्शन हम देंगे, डिडक्शन सो अलाउ, द डिडक्शन सो अलाउ इज कॉल्ड रिबेट, उसको हम क्या देंगे, रिबेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर। अगर ड्यू डेट से पहले पैसे आ जाते हैं, अगर दोस्तों ड्यू डेट से पहले पैसे आ जाते हैं, उसको कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। इसमें होल्डर का जो होता है अपनी इच्छा से कुछ डिडक्शन दे देता है, कुछ छूट दे देता है, और जब छूट देता है क्योंकि उसका फायदा हो रहा था, तो उस डिसीजन को रिबेट कहेंगे, और इसी प्रोसेस को कहेंगे रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। क्या समझ में आ गया, बहुत छोटी सी एंट्री है, ज्यादा बड़ी एंट्री नहीं है, ड्रॉर की बुक में एंट्री होगी और ड्रॉई की बुक में एंट्री, वो सिंपल एंट्री है, क्योंकि सर पैसा पैसा आ रहा है। देखो ना तो डिसऑर्डर केस होगा इसके अंदर, ये एक ऐसा केस है जहां पर डिसऑर्डर केस कोई केस बन नहीं सकता है, ना रिन्यूअल होता है ना डिसऑर्डर, क्योंकि पैसा आ गया भाई। अब किस बात का रिन्यूअल, रिन्यूअल तो तब होता है जब पैसा देने पे कोई प्रॉब्लम आती है, डिसऑर्डर तो तब होता है जब पैसा नहीं देता। यहाँ तो पैसा एडवांस में दे रहा है, पहले ही दे रहा है, इसलिए इसमें सिंपल एक एंट्री पास होती है पैसा रिसीव करने की और रिबेट देने की। बताओ रिबेट देगा कौन, ड्रॉर, और किसको मिलेगा, ड्रॉई को। तो ड्रॉर के लिए वो क्या हो गया, लॉस, और ड्रॉई के लिए क्या होगी, इनकम या गेन। क्लियर। तो इसके बाद अगर पैसा आ जाएगा तो क्या आएगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, और कहेगा भाई रिबेट दे दी मैंने, डिडक्शन दे दिया, रिबेट दे दी। और टू सर ये क्या कर देगा, बीआर को कैंसिल कर देगा, बीआर को कर देगा दोस्तों, कैंसिल कर देगा, और इसके लिए रिबेट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए रिबेट हो जाएगा लॉस। ठीक है भाई। और ये क्या एंट्री पास करेगा, ये कहेगा भाई मेरे पे बीपी कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरे से बीपी पूरे से जाएगा, और टू 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 सर इससे कैसे रहेगा, कैश या फिर बैंक, और इसके लिए दोस्तों रिबेट क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, इसके लिए दोस्तों रिबेट क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। बस सिंपल एंट्री पास करनी है, खत्म, खत्म कॉन्सेप्ट, इनकम हो जाएगी दोस्तों। यही एक सिंपल एंट्री पास करनी थी। इसके यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आपको, सामने स्क्रीन पर दिखेगा आपको क्वेश्चन, अभी ये देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने पहले छोटा क्वेश्चन डाला था जानबूझकर कि मैं कोई जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो ये एक बार उसी टाइम हाथ कट करा दूंगा तो सही रहेगा। कहाँ गया होगा, ये सेवन क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन है दोस्तों। एक्स ब्रॉड गुड्स फ्रॉम वाई, ठीक है, पहले तो इतना लिखता हूँ, एक्स ने वाई से गुड्स खरीदे। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ दोस्तों, और आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। अच्छा रिबेट बताना, सॉरी अभी खत्म नहीं, रिबेट बताऊंगा, रिबेट और डिस्काउंट में फर्क क्या है अभी बताइए क्वेश्चन। तो ये भाई कौन है, एक्स ने खरीदा है, तो एक्स ड्रॉ ही हो गया, और वाई पहले तो समझना, ये बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है कि एक्स एक्स कौन है और वाई कौन है। अगर ये समझ नहीं आया तो भैया फिर तो खत्म ही कहानी।
तो कितना भी आ जाए बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ कर ही नहीं पाओगे। पहली एंट्री पास करते हैं, पहले तो माल बेचने की, तो वाई ने बेच, देखो एक्स ने खरीदा है, लिखा है एक्स ब्रॉट गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से खरीदा है तो वाई ने बेचा है, तो क्या एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई और टू वाई टू सेल, एक्स अकाउंट डेबिट टू, और कितने की एंट्री होगी सर, 4000 की एंट्री होगी, 4000। ये क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कहां से खरीदा, वाई से, टू वाई अकाउंट, टू वाई, कितना सर, 4000, 4000, क्लियर है भाई। अब बीआर इशू होगा दूसरी एंट्री में, तो बीआर इशू करेंगे तो क्या होगा, बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू एक्स को क्या कर देंगे सर, कैंसिल कर देंगे, 4000, 4000 से, और ये क्या आएगा सर, वाई को क्या कर देगा, वाई को कैंसिल कर देंगे, वाई क्रेडिटर को कैंसिल कर देंगे, और बीपी इशू हो जाएगा नया, कितना सर, 4000, 4000 से। तीसरी एंट्री ड्रॉ करा 1/1/2015 को बिल, 1/1/2015, तो मैं यहाँ पर देता हूँ 1 जनवरी 2015 है यहाँ भी, और यहाँ पर भी 1/1/15, ठीक है। आई कह रहा है 3 मंथ का बिल था विच वॉज एक्सेप्टेड एक्स फ्रॉम द पर्पज, 1/3 को, 3 महीने 2 महीने में दे दिया, अरे 1 जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च के शुरू में दे देते, मार्च पूरा होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर दे दिया, एक्स अरेंज सो रिटायर द बिल अंडर द रेट एट द रेट 12% पर एनम लिखा, पूरे साल का छूट देगा, पर कब देगा बताओ, 1 महीने का, 2 महीने का, अब ये बता दो, चलो मैं मान जाऊंगा सर कितने महीने का देगा। चलो यहाँ पर पहले तो मैं करता हूँ, पैसा आ गया, कब आ गया, 1 मार्च को आ गया, मतलब 1 मार्च को ही पैसा आ गया दोस्तों, सिंपल। पर ये मुझे बताओ रिबेट कैसे निकालेंगे, 1/3/15 को ही पैसा आ गया, पहले तो मैं कहूंगा देखो एंट्री तो पास कर देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, कैश कितना आया, रिबेट देंगे, रिबेट अकाउंट डेबिट, और टू सर बीआर दे, बीआर का निकल गया, ये क्या कहेगा, ये तीसरी एंट्री में पास करेगा, वही 1/3/15 को, क्योंकि 1 महीने पहले दे दिया, तो अगर 1 महीने पहले दे दिया तो फायदा भी कितना महीने का होगा, 1 महीने का, ध्यान सुना। ये कहेगा सर मेरी तरफ से तो बीपी कैंसिल आउट हो गया, बीपी खत्म हो गया, मैं कैश दूंगा और मैं को रिबेट मिलेगी, मेरे को क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी, रिबेट इसके लिए इनकम हो जाएगी। अब बीपी बीआर तो खत्म होगा 4000 से, ऐसी बीपी भी कितना खत्म होगा, 4000, पर पैसा कितना जाएगा जेब से, तो वो दोस्तों उसके लिए मैं एंट्री पास कर रहा हूँ आपके लिए, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सोचो, ये समझना डायग्राम, 1 जनवरी को बिल बनाया, बिल ड्रॉ करा, 3 महीने का पीरियड था, मतलब इसको देना था 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक पैसा देना था बिल का, ड्यू डेट ये थी, इसने 1 फैब को नहीं दिया, 1 जनवरी पूरा खत्म होगा 1 फैब, और इसने पैसा दिया 1 मार्च को, मतलब 2 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 1 वाला महीना बीता जनवरी वाला, 1 फरवरी वाला महीना बच गया, यहाँ इसने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी तो उसको बोलेंगे रिटायरिंग हो बिल। अब मुझे बताओ अगर आपको पैसा यहाँ मिले तो आप 2 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, जो 1 महीने पहले दिया उसका इंटरेस्ट चार्ज करो, सर इंटरेस्ट इसका देना पड़ेगा ना, छूट इसकी देनी पड़ेगी, उसने 1 महीना, भाई जितनी जल्दी पैसा देगा उतनी जल्दी हमारे को फायदा होगा, तो जितनी जल्दी पैसा देगा, तो मतलब अगर 3 महीने का टाइम था, 3 महीने का टाइम था, 2 महीने उसने रख लिया, तो भैया 2 महीने का क्यों इंटरेस्ट लगाऊंगा, छूट दूंगा, तो रिबेट कितने महीने को मिलेगी, इतने मेरे को मिलेगी, कहां मिलेगी बताओ भाई, रिबेट कितने को मिलेगा, यही तो मिलेगा सर, समझे आप। आपको मैं कह रहा हूं, आपको अगर आपने यहाँ पर बिल इशू करा, बिल ड्रॉ करा, जहां पैसा मिलना था, अगर मैं आपको यहाँ पैसा दे देता, यहाँ पर इस साइड 1 महीने में पैसा दे देता, तो आपको 2 महीने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता पैसा, तो 2 महीने के आपको पैसा मिल जाता, इस 2 महीने का। अगर आपको मैं यहाँ पैसा देता तो फिर आपको 1 महीने का फायदा होता, अगर आपको यहाँ पैसा तो 1 महीने का फायदा नहीं होता, समझे आप। मतलब जितना लेट देगा, मतलब जितने महीने पहले दे देगा, बच जाएंगे मेरे महीने, अगर वो 1 महीने के अंदर पेमेंट करता तो 2 महीने बच गए, 2 महीने पहले दे दिया, तो ये देखना कितने महीने पहले दिया, क्या देखना है, कितने महीने पहले दिया, कितने मंथ पहले दिया, जितने महीने पहले दिया रिबेट भी उतने महीने की दी जाएगी, क्योंकि फायदा भी तो उस टाइम होगा। आपने मेरे को बिल बनाया, मैंने आपको पेमेंट कर दी, मैंने कहा सर 3 महीने का बिल है, 1 महीने पहले पेमेंट, 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा हूँ, 1 महीने पहले पेमेंट करने का मतलब क्या है, 2 महीने बाद पेमेंट कर रहा हूँ, ये तो मतलब है। मैंने कहा 1 महीने में पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या, 2 महीने पहले पेमेंट कर दी, जितने महीने, कितने मंथ, जितने महीने पहले होगी उस पर रिबेट दिया जाएगा। भाई फायदा तो तभी होगा जब जितनी जल्दी पैसा मिलेगा, अगर यहाँ पैसा दे देता तो मेरे को 2 महीने पहले पैसा मिल जा, 2 महीने तक मैं क्या करता, 2 महीने का इंटरेस्ट लगा देता, समझे आप। तो रिबेट कैसे निकालेंगे इस केस के अंदर, रिबेट कैसे निकालेंगे दोस्तों, 4000 रुपए का है, 12% पूरे साल का है मेरे दोस्तों, सिर्फ पूरे साल का पर एनम लिखा था, तो मैं कितने महीने का दूंगा, सिर्फ 1 महीने का, तो 1/12 का,
समझ में आ रहा है? क्यों दूंगा? सिर्फ इसी महीने का रिबेट दिया जाएगा, सिर्फ इसी महीने का दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी महीने का तो मेरे को एडवांस पैसा मिला है, इसी महीने का एडवांस। जितना ज्यादा पैसा मिलेगा तो एक ही महीने का तो एडवांस ही मिला है, तो एक ही महीने में दे दूंगा बस। मैंने कहा भाई 4,000 रुपए 12% और डिवाइड बाई 12, या अगर 40 रुपए रिबेट देंगे, 40 रुपए का 40 रुपए की छूट दे देंगे। और सर 40 रुपए यहाँ लिख कर कैश कितना रिसीव करेंगे? 300,960, 40 रुपए 3,960 रुपए देकर 40 रुपए यहाँ रिबेट दे देंगे। लो भाई लो, एक क्वेश्चन भी करा दिया, इसके मजा आ गया सर। अब मैं समझाता हूँ आपको रिबेट और डिस्काउंट में क्या फर्क होता है। हाँ सर, तो इसका एक चीज मैं भूल गया दोस्तों, एक महीना नहीं है सर, एक महीना थोड़ी ना है सर, गलती करती है यहाँ पर। एक महीना तो ना सर, ग्रेस डे तो भूल ही क्या डालना, रिबेट में ग्रेस डे भी तो मिलेगी, 3 दिन की ग्रेस डे भी तो होती है यहाँ पर, 3 डे और जुड़ेगा। तो मैंने बताओ सर इसने पेमेंट कब करी? आप पहले देखना पड़ेगा, एक दिन कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। 1/3 को मतलब 1 मार्च को पेमेंट करी, तो 1 मार्च से 31 मार्च हो गया सर, 31 दिन, 31 डे हो गया सर। ये कितना दिन हो गया सर? 31 दिन। कितने दिन हो गए सर? 31 दिन हो गए। 1 मार्च से 31 मार्च तक 31 दिन हो गए सर, ये 31 दिन का वाला दिन है ना, 31 दिन ही हो गए। तो सर रिबेट कितने मिलेगी? 1 मार्च से लेकर तो 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को पेमेंट करनी थी ना, 4 अप्रैल तक करनी थी ना पेमेंट, तो 3 दिन का नहीं 4 दिन जुड़ेगा सर। ध्यान सुनना, गलती मत कर देना यहाँ पर सर। भले ही 3 दिन पूरे कंप्लीट होने का, चौथे दिन में पेमेंट करनी थी ना, 3 दिन तो पूरा छूट मिलेगी, तो 4 अप्रैल को पेमेंट करनी थी, तो 4 अप्रैल को पेमेंट होना करनी है। 4 अप्रैल को तो दिन था पेमेंट करने का, तो वो भी तो दिन हो गया, उससे वो भी तो दिन पेमेंट पहले कर दिया, तो टोटल दिन कितना हो गया? 1 मार्च से 4 अप्रैल तक 31 का महीना हो गया मार्च का, प्लस और 4 दिन हो गया अप्रैल के, तो कितना हो गया? 35। तो 35 बाई 365 आएगा। ये पूरे साल का है, तो पूरे साल से डिवाइड कर दो तो एक दिन का आ गया, 35 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, तो ये आ गया टोटल जो अमाउंट आ गया 46 आ गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, 4,000 का 12% डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 35, 46.0 आएगा, 46 मान लेते हैं दोस्तों। ध्यान सुनना सर, रिबेट देते टाइम सर, रिबेट देते टाइम डे ऑफ ग्रेस भी जुड़ा जाएगा, और प्लस जिस दिन पेमेंट करनी थी वो भी जुड़ा जाएगा। तो क्या मार्च का महीना 31 दिन वो जुड़े जाएंगे, प्लस 3 दिन की ग्रेस जुड़ जाएगी, और जिस दिन पेमेंट करनी थी वो दिन भी जुड़ा जाएगा, एक दिन। समझ में आ रहा है? तब जाकर ग्रेस दी जाएगी, क्योंकि वो दिन पेमेंट करनी थी, पेमेंट तो पहले कर दी। समझ में आ रहा है? इस वजह से जोड़ा। क्लियर है या नहीं है? याद रहेगी कौन कौन सा दिन जुड़ेगा? ग्रेस डे जुड़ेगा 3 दिन का, जिस दिन पेमेंट करके उसके लगता दिन भी जोड़ देंगे, और 31 दिन उस दिन तारीख के दी रहेंगे। चलो भाई 46 कहां पर है? कर दिया सॉल्व। चलो अब देखते हैं डिस्काउंट और रिबेट क्या होता है। भाई ये समझ लेना बस, याली एंट्री उसको तो समझा दूंगा डिस्काउंट रिबेट का, बट ये समझ लेना कि किस दिन का निकालना, गलती मत कर देना इसके अंदर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो पूरे महीने का दिन, ठीक। अब वो 28 का महीना है, 29 का महीना है, कोई महीना है, अगर यहाँ पेमेंट कर देता तो फरवरी 28 का था, 28 प्लस 31 प्लस 3 और प्लस 1 जिस दिन पेमेंट कर देते, मतलब 3 दिन प्लस 1 दिन जोड़ने के बाद होगा। क्लियर? चलो तो यहाँ खत्म करते हैं। और सर अब हम कर रहे हैं रिबेट और डिस्काउंट में मतलब। देखो एक ना बेसिक, अगर अपना बेस अच्छा नहीं है, आप अभी कितने बड़े हो गए हो, आपने अकाउंटेंसी कब से पढ़ी है, और आप एक लालच है, चलो यहाँ पर रोक दो, अभी मुझे मैसेज करो अभी, और मुझे बताओ रिबेट और डिस्काउंट का मतलब क्या है। तो पता चल जाएगा आपकी बस की है या नहीं है, बिना गूगल पे सर्च नहीं करोगे, अभी बता दो। चलो और ये बोल दो सर हमें नहीं पता था रिबेट और डिस्काउंट का मतलब। चलो कुछ तो मैसेज करो, ये तो बताओ सर रिबेट इसी बात है, डिस्काउंट होता है। मैसेज करने के बाद आप खुद देखना, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, आप खुद देखना रिबेट और डिस्काउंट का मतलब क्या है। दोस्तों क्वेश्चन करने से अकाउंटेंसी के अंदर नहीं होता, नॉलेज, मैं आपको 1000 बार बताते आ रहा हूँ, नॉलेज आपको मैटर करती है। आपका जब कैंपस प्लेसमेंट होगा ना, पैसे तैसे कर देंगे भाई, सही में 2-2 2.5 घंटे का कैंपस होता है, तो कृपया करके नॉलेज पे डिपेंड करो। आपसे बोलेंगे बताओ रिबेट और डिस्काउंट मतलब क्या, आप क्या कहोगे? आपसे तो ना बोलेंगे पीएनएल अकाउंट का क्वेश्चन कराओ, आपसे तो ना बोलेगा बिल ऑप्शन का जरा क्वेश्चन करना, ट्रेड ऑफ बिल का, डिस्काउंट का क्वेश्चन करना, वो नहीं पूछेंगे, वो आपसे बहुत बेसिक बातें पूछेंगे, रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस। इसलिए कह रहे हैं बेसिक चीजों को अच्छे से समझिए। देखना, एक दिन एक शॉप पे गया, उसने अकाउंट्स की बुक लेनी थी, अकाउंट्स की बुक परचेज करनी थी, प्राइस था 500 रुपए, मार्केट प्राइस कितना था? 500 रुपए। अब ए ने कहा दुकानदार के ओनर से कि सर मैं तो यहाँ से हर दिन मैं काफी साल से, बचपन से यहाँ से बुक ले आ रहा हूँ, तो कुछ तो छूट दीजिए, कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। तो उसने कहा भाई लो आप ना 50 रुपए का डिस्काउंट लो, आप लो 50 रुपए।
दोस्तों ये डिस्काउंट क्या, अब डिस्काउंट जो दिया 50 रुपए का, ये डिस्काउंट बोला क्यों, क्योंकि रीजन भी एट द टाइम ऑफ परचेज था, एट द टाइम ऑफ परचेज। दोस्तों डिस्काउंट हमेशा क्या मिलता है, एट द टाइम ऑफ परचेज। डिस्काउंट आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस क्या होता है। कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ कैश देकर दिया जाता है, ट्रेड मतलब सबके लिए होता है, इसका मतलब वो जो 50% ऑफ है, 70% ऑफ है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। बट कभी मैं आपको बेसिक क्लास में इसकी भी एक्चुअल डेफिनेशन सिखाऊंगा, आज ये कंसेप्ट दूंगा। आपको ये भी नहीं पता होगा कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट में एक्चुअल मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब आपको नहीं पता। आप यही कहते होंगे, नॉर्मल चीज आपको समझ पता है, ऊपर ऊपर से सबको पता है सर, एक्चुअल डेफिनेशन किसी को नहीं पता। ठीक है, बेसिक क्लास में जरूर बताऊंगा इसको मैं, बट अभी के लिए मुझे सिर्फ डिस्काउंट और रिबेट होता है। डिस्काउंट कैश भी होता है, ट्रेड भी होता है, आपको पता है, थोड़ा ही बताओ पर पता है ना डिस्काउंट। देखो जब एट द टाइम ऑफ परचेज होता है ना, जब हम परचेज करते टाइम हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम डिस्काउंट नाम देते हैं। परचेज करते टाइम कोई डिस्काउंट पे करता है ऑनर, तो दैट्स कॉल्ड डिस्काउंट। बट ध्यान सुनो, मैं पहुंचा भाई एक दिन, मैंने ना एक दिन ए ने क्या करा, अमेजोन से सामान मंगाया, अमेजोन से क्या करा, परचेज करा, कुछ प्रोडक्ट खरीदा। अब वो प्रोडक्ट में एक माइनर डिफेक्ट था, माइनर डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, क्या था सर, एक माइनर डिफेक्ट था, प्रोडक्ट में एक माइनर डिफेक्ट था। और माइनर डिफेक्ट देखकर बोला, अमेजोन को कॉल करा और बोल सका भाई इसमें तो खराब है, मुझे मेरे पैसे रिफंड करो। तो अमेजोन वाले ने कहा कि देखो सर, ये माइनर जो प्रोडक्ट था वो मान लो 500 रुपए का था, उसमें माइनर डिफेक्ट है, इतनी छोटा सा एक डिफेक्ट है, उसको आप आसानी से घर पे भी सॉल्व कर सकते हो, अमेजोन के उसने कहा। और कहा कि सर देखो, हम इसके बदले में आपको 100 रुपए रिटर्न करते हैं, 100 रुपए रिटर्न कर देते हैं, आप प्रोडक्ट अपने पास ही रख लो, 500 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 आपको वापस दे देते हैं, प्रोडक्ट अपने पास ही रख लो सर, और 400 रुपए का पड़ जाएगा आपको, माइनर डिफेक्ट था, आप उसको आराम से घर पे चलोगे, आपको फायदा ही फायदा है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ रिबेट। ये एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं है भाई, ये कब है, परचेज हो चुकी थी उसके बाद दिया है डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड रिबेट। और एट द टाइम ऑफ परचेज उसको कहते हैं डिस्काउंट। समझ में आया? डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है जब जिस टाइम परचेज करा उस टाइम अगर छूट मिल जाए, उस टाइम अगर प्राइस में डिडक्शन हो जाए, उसको हम डिस्काउंट कहेंगे। और जिस टाइम परचेज हो चुकी है, परचेज होने के बाद मैंने कहा भाई बुक लेकर आया, बुक और इसमें पीछे के 2 पन्ने फटे हुए थे जो मेरे काम के नहीं थे, पर मुझे तो भाई पैसे, मुझे तो नहीं बुक है मतलब। अब मैं वापसी गया, उसके बाद मैंने कहा अंकल ये तो देखो बुक पीछे के 2 पन्ने है नहीं। तो अंकल ने कहा बेटा 2 पन्ने का पीछे का करेगा क्या, मुझे समझा दे, मैं फोटो कॉपी करा के देता हूँ, चिपका देता हूँ उसके अंदर, तू और बता 50 रुपए और कम दे दे। देखो 500 रुपये बुक थी, 50 तो तब कम हुए, तो देखो एट द टाइम ऑफ परचेज में जो पैसा कम हो जाए वो तो डिस्काउंट हुआ। बट बुक में लास्ट में 2 पन्ने फटे हुए थे, मैं वापस अंकल के पास गया, अंकल से बोला अंकल जी ये तो बुक तो फटी हुई है, मेरे को तो नहीं बुक दो। कह रहा नहीं बुक तो है नहीं बच्चे, आप ऐसा करो 50 रुपए और ले लो मेरे से, 50 रुपए और ले लो मेरे से, 50 रुपए और ले लो मेरे से, ये बुक अपने पास ही रख लो, हमारे 2 पन्ने काम की भी नहीं है, मैं फोटो कॉपी करा के दे दूंगा आपको बाद में। कह रहा ठीक है भैया। तो ये क्या है, रिबेट है। रिबेट और डिस्काउंट में फर्क इतना है कि डिस्काउंट परचेज करने के टाइम पे मिलता है, रिबेट परचेज करने के बाद मिलता है। और कैसे मिलता है, अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्टिव हो जाता है, कुछ हो जाता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर रिबेट का क्यों लाया गया, डिस्काउंट क्यों लाया गया, इसके अंदर रिबेट इसलिए लाया गया क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो चुका था। होने के एट द टाइम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अगर माल बेचता, देखो इसने 50,000 का कोई बी ने माल खरीदा, बी ने 50,000 रुपए दिए, मान लो उसने कोई ए ने माल बेचा बी को, ए ने किसने माल बेचा, बी को माल बेचा 50,000 का। अगर बी को एट द टाइम क्या था, 50,000 का माल है, चल 49,500 दे देता, तो 500 का डिस्काउंट किया थे, पर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो चुका था, 50,000 भी हो गया था, सेट हो गया था कि 50,000 ही देगा, कोई डिस्काउंट नहीं। बट 50 जब इसने जल्दी पेमेंट कर दी तो हमने कहा अरे यार अब माल तो बिक चुका है, माल बिकने के बाद जब जल्दी पेमेंट हो रही है तब हमको छूट दे रहे हैं, दैट इज द कॉल रिबेट। रिबेट दोस्तों एट द टाइम में परचेज नहीं, परचेज होने के बाद या सेल होने के बाद, जब पूरा हो जाता है, सेल वेल हो जाती है, उसके बाद कोई कस्टमर कहता है कि मैं मेरे को डिफेक्टिव हो गया, या इस बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या कहता है कि मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या दिया जाता है, रिबेट, क्योंकि माल बिक चुका है। पर माल बेचते टाइम अगर कोई छूट दी जाती है तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। क्या समझ में आया बात, याद रहेगी कि डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस क्या है। डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस है सिर्फ इतना सा, डिस्काउंट एट द टाइम में परचेज और सेल होता है, पर रिबेट परचेज और सेल होने के बाद दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है, कोई गुड्स डिफेक्टिव निकले, छोटा माइनर डिफेक्ट है, आप जाओ बात करो उससे, हम घर पे सोल्व कर लेंगे, हमें पैसे दे थोड़े, दैट इज द रिबेट। क्लियर सर। तो वहां पर रिबेट का वर्ड क्यों यूज करा है, क्योंकि वहां सेल हो चुकी थी 50,000 रुपए की, उसके बाद छूट दी है। सेल देने के टाइम पे छूट देता तो डिस्काउंट होता, पर छूट दे दिया था उसके बाद दिया। याद करो डिस्काउंटिंग को बिल में सिखाया था, जब बीआर बैंक के बाद डिस्काउंट करा रहे थे तो एट द टाइम जब बीआर डिस्काउंट हो रहा था तब जाकर उसने चिरा लिया डिस्काउंटिंग चार्जेस दिया, तो वो क्या था, डिस्काउंट, एक तरीके का डिस्काउंट मिल गया उसमें, बैंक को पैसा मिला। तो रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस समझ में आया। तो अगली क्लास के अंदर अब हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए, कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 खत्म हो गए।
क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे क्लास के अंदर, आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अब जल्दी से अगली क्लास में पूरे खत्म करा दूंगा क्वेश्चन अगर टाइम हुआ तो। सही है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।